व्हाट्सअप गाइस मानव है। तो आज मैं लेकर एक और बहुत ही कमाल की वीडियो जो कि है हमारी स्टॉलर्स के ऊपर। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप ये पूरी की पूरी वीडियो देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे व्यूज़ बढ़ाने के लिए, पर आपको इसमें जेन्युइनली आपके काम की ये वीडियो आएगी। आपने और भी वीडियो देखी होंगी पर ये थोड़ी सी मेरे हिसाब से अलग है। तो मैंने इस टाइप की और वीडियो शायद नहीं देखी या मेरे से छूट गई होगी, तो आपके ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। दोस्तों मेरा ऑलमोस्ट 2 महीने का बेबी हो चुका है और मैं स्टॉलर ढूंढ रहा हूँ और मैं अभी ढूंढ ही रहा था। मुझे एक आइडिया है कि इस चीज़ को लेके मुझे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए और साथ ही साथ मेरा वीडियो ऑलरेडी चैनल है यूट्यूब पे, तो मेरे लिए तो और भी ज़्यादा काम का है। तो दोस्तों आपको पता ही है स्टॉलर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। बेबी को उठा उठा के कंधों, पीठ और हाथों में हर जगह दर्द हो जाता है, तो आप हर जगह अपने हाथ में लेके नहीं घूम सकते। साथ ही साथ उनको सोने की जगह और बैठने की जगह भी मिल जाती है। तो इसमें एक और चीज़ ये बताऊंगा कि एक कुछ कंपनियां जो है आपको वो चीट कर रही हैं, और कैसे आपको चीट कर रही हैं वो आपको वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैंने बताई है बच्चों की हाइट को लेके और आपके स्टॉलर्स के लिए। मेक श्योर कि आप पूरी की पूरी वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मेरी और भी वीडियोस के बारे में पता चले। साथ ही साथ मैंने थोड़े दिन पहले एक गिव अवे की वीडियो बनाई थी, फ्री गिव अवे है, आप वो चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो की खास बात ये होगी कि मैं किसी भी प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करूँगा, कोई भी ब्रांड के बारे में कुछ खास बात नहीं करूँगा, ना कि मैं उसके प्राइस की बात करूँगा या 1000 की है या 10,000 की है या कौन सी वेबसाइट से खरीदना है, मैं ये भी नहीं बताऊँगा। मैं ये चीज़ बताऊँगा कि आपको आपके लिए कौन-सी जो है स्ट्रॉलर जो है वो सही रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा स्ट्रॉलर की। तो एक कितने टाइप के होते हैं, जहाँ तक मेरे ख्याल से 4-5 तरीके के होते हैं। बाकी फैंसी अलग-अलग आते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है आपका क्या बजट है। तो अपने बजट के हिसाब से, जब ये आपका बजट ही 3-4 हज़ार रुपए का है, तो उसके अंदर आपकी लिमिटेड चीज़ हो जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी। पर अगर आपका 10,000 तक का है तो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर उससे भी ज़्यादा बड़े बजट होगा तो उससे भी ज़्यादा वैरायटी होगी। तो जितने ज़्यादा आपके पैसे बढ़ते रहेंगे उतनी ही आपकी कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ती रहेगी। और एक चीज़ मैं पर्सनल मेरे लिए यही होना चाहिए कि एक मेरे को दिक्कत लगती है कि बच्चों की जो प्रेम होती है, बच्चे तो ऐसे उनके हाथ में कुछ भी दे दो वो फेंक देते हैं, खाना देते हैं फेंक देते हैं। तो उसका आपको जो है कलर जो है मेरे हिसाब से थोड़ा ब्लैक टाइप में ही या डार्क ब्लू अगर कलर देखें तो वही आप सही रहेगा। सपोज़ कि अगर मैं इस कलर की अगर मैं चूज़ करता हूँ, या ग्रे, आई थिंक ये ग्रे कलर है, तो इस कलर की लूँगा तो यहाँ पे हमारी जो है बच्चा कुछ अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कुछ गिरा देगा, तो फिर वो आपको धोने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। और साथ ही साथ एक फैब्रिक भी आपको देखना होता है। एक वॉशेबल फैब्रिक होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वॉशेबल फैब्रिक होता है। ईजिली आप कहीं भी जाएंगे तो आप ईजिली आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो अगर मोस्टली जो कपड़ा टाइप मटेरियल होता है उसको आप अवॉइड करें। वैसे तो आजकल कम ही मिलता है, पर कुछ जो स्टॉलर्स हैं उसके अंदर थोड़ा फैब्रिक स्टाइल मारने के लिए उन्होंने ज़्यादा फैब्रिक डाल रखा है, तो वो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा और थोड़ा डार्क कलर ही रेकमेंड मैं आपको करूँगा। दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँगा कि जो आप सोलर खरीदें उसके अंदर आप सबसे ज़्यादा यूटिलिटी आप अपनी देखें। तो जैसे इस एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी एक स्ट्रॉलर है। तो इसके अंदर आपका खाली बेबी बैठ सकता है और इसके अंदर आपका वो लेट नहीं सकता। इसके अंदर लेटने का ऑप्शन नहीं है और इसके अंदर स्टोरेज नहीं है, ना इसके अंदर कप होल्डर है। ये बस खाली पोर्टेबल है। इसकी सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि ये पोर्टेबल है और अगर आप इसको बिल्कुल श्रिंक करेंगे तो एकदम देखें आप छाते की तरह एकदम बहुत स्लिम हो जाएगी। बस इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खास बात तो यही है कि आप इजीली इसको कहीं भी आप उठा के ले आ सकते हैं। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो अपोज सपोज देखेंगे तो इसके अंदर आपकी जो है यहाँ पे पीछे हमें नेट में मिल जाता है, पर इसके अंदर जो है हमारा जो है कप होल्डर या इसके अंदर ट्रे नहीं है। कप होल्डर आपको कैसा देखना पड़ेगा, तो ये देखिए इसके अंदर है। ब्रांड की बात मैं नहीं करूंगा, आप कोई भी ब्रांड आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे इसके अंदर हमारा कप का होल्डर भी है, बीच में कुछ सामान रखने का या टॉय रखने के लिए या कुछ अगर छोटा मोटा खाना हो, चॉकलेट बिस्किट वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो साथ ही साथ इसके अंदर खूब ज़्यादा हमारी स्टोरेज भी है। और अगर आप दूसरे देखें थोड़े और फैंसी मॉडल्स के अंदर, तो यहाँ देखेंगे इनके अंदर भी हमारी स्टोरेज वगैरह मिलती है। स्टोरेज तो मोस्टली सबके अंदर ही मिलती है, तो आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी कि आपको किस तरीके का स्टोरेज चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करता हो। तो आपको सोने का भी देखना है कि आपका बेबी आराम से इसके अंदर सो भी सकता है। तो इस टाइप की अगर आप देखेंगे तो ये पीछे से एकदम लेट जाती हैं। और अगर मैं आपको एक और मॉडल दिखाता हूँ तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये पूरी एक तरीके से यहाँ से देखेंगे पूरी लेट जाती है, ताकि आपका बेबी जो है ईजिली आराम से सो सके। तो आपको ये भी कंफर्ट आपको देखना पड़ेगा।
तो अगली बात पे जाते हैं हमारी, जो अगर आप सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हो, खासकर गाड़ी में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको घूमने का काफ़ी शौक हो, तो इस चीज़ के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये वाली तो काफ़ी छोटी है, पर अगर हम देखेंगे इन टाइप की जो होती हैं स्ट्रॉलर्स होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं और ये आपकी गाड़ी की डिक्की के अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह ले सकते हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ देखेंगे तो ये एकदम स्टोर होके काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा जगह घेरती है। अगर आप अपनी गाड़ी की डिक्की के अंदर खोल के देखेंगे तो आप अपना सामान जो है शायद नहीं रख पाएँगे। तो ये मैंने कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम्पल आपको दिखा दिए हैं कि यहाँ देखेंगे अगर ये ट्विन्स की है, तो यहाँ देखेंगे कितनी ज़्यादा जगह घेर रखी है। तो आपको अपनी जो है यूटिलिटी के हिसाब से, आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है या छोटी गाड़ी है, उसके हिसाब से अगर आप स्ट्रॉलर देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो अगली बात मेरे ख्याल से आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, होती है ब्रेक्स। तो कुछ स्ट्रॉलर्स के अंदर, जैसे अगर हम ये वाले स्ट्रॉलर में जाएंगे तो खाली पीछे के टायर पे ब्रेक्स है और ये आगे के टायर जो हैं इधर उधर घूम सकते हैं। पर अगर मैं देखूं, ये एग्जांपल लव लैब की है, दो चार और मॉडल्स के अंदर भी आती है, तो इसके अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, चारों टायर पे आप अपनी जो है ब्रेक लगा सकते हैं। और इसके अंदर एक और ऑप्शन भी होता है कि अगर आप इसको स्टक कर देंगे तो खाली सीधी जाएगी। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत है कि आपका बच्चा इधर उधर हिले डुले तो वो इधर उधर ना जाए, तो उसके लिए सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी जो है स्ट्रॉलर के ऊपर ब्रेक हो। आप कहीं फ़ोन पे चले जाएँ या कुछ दुकान से सामान लेने चले जाएँ, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो देखिएगा आपके जो स्ट्रॉलर के अंदर है, ब्रेक तो हो ही, एटलीस्ट पीछे के टायरों में तो ब्रेक हो ही, और अगर आगे के टायरों में आपको मिल रही है तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेक ब्रेक का पॉइंट। तो अगली बात आती है हमारी, जो टॉलर होते हैं वो दो बच्चों के लिए होती है। ये तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास ट्विन्स ही हों, एक साथ ही वो पैदा हुए हों, तभी आपको ट्विन्स वाली लेनी पड़ेगी। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये देखिए, एक बच्चा छोटा है, अगर आपका 1 साल का बच्चा है या कुछ 6 महीने का बच्चा है या दूसरा बच्चा 2 साल का है, तो आप ट्विन्स वाली भी ले सकते हैं, तो आपको 2 स्ट्रॉलर नहीं लेनी पड़ेगी। तो यहाँ देखेंगे अलग-अलग एज के जो हैं बच्चे यहाँ पे आप बिठा सकते हैं। आप ट्विन्स हो तो आप तब भी बिठा सकते हैं। तो अपने हिसाब से अगर आपका 2 का बजट ना हो तो आप एक ही के अंदर अपनी जो है स्ट्रॉलर के अंदर 2 का काम पूरा कर सकते हैं। पर यही है कि ये जगह ज़्यादा घेरती है तो आपको अपने हिसाब से लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप अकेले घूमते हैं तो आप 2 स्ट्रॉलर को तो नहीं घुमा पाएँगे। तो ये ट्विन वाली जो होगी आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। आप अकेले ही इसको लेके आप कहीं भी जा सकते हैं अपने दोनों बच्चों को मार्केट में या कहीं पे भी। तो ट्विन तो बेबीज या आखिरी दो चीज़ ये बच्चों के बताना लिए ये चाहूँगा, भी जिस बड़ा ही चीज़ के लिए अच्छा मैं और काफ़ी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट परेशान डिज़ाइन हुआ है, था पर और इसका इसी प्राइस चीज़ को थोड़ा मैं सोच के ज़्यादा मुझे है। लगा कि अगर मुझे आप इसके अफोर्ड कर ऊपर सकते वीडियो हैं ज़रूर तो बनानी चाहिए। तो इस आप इसको वाली ज़रूर स्टाइल से गौर से बेटर सुनिएगा मैं और आपको ध्यान दीजिएगा। डेफिनेटली ये तो रेकमेंड ये करूँगा, एक क्योंकि ये नॉर्मल कॉम्पैक्ट भी हमारा है, ब्रांड है, ये अफोर्ड करके बेबी इजीली हक आप का, कहीं ले जा और भी इसी टाइप पाएँगे। की 1-2 और साथ ही कंपनीज़ साथ ये और भी बच्चों आती आगे हैं। पीछे है, तो तो एक ये बच्चे को मुझे अपना बहुत ध्यान ज़्यादा भी दे पसंद सकते आई थी, हैं और काफ़ी दूसरा जो है वो फैंसी है बाहर देख और सकता है। मैंने किसी तो के ये भी पास अभी तक काफ़ी देखी अच्छा भी मुझे नहीं है। डिज़ाइन लगा है, आप और इसको जो ज़रूर मेरा देख बजट सकते था हैं। उसके थोड़े से आस-पास ही है, थोड़ी-सी ज़्यादा है, पर मैं अगर थोड़ी बेटर चीज़ मिल रही है तो मैं वो भी ले सकता था। पर अगर आप ये देखेंगे पे, तो सबसे पहले तो ये जगह बहुत ज़्यादा घेरती है। चलो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर पे भी जगह है, मेरी गाड़ी पे भी जगह आ जाएगी। तीसरी चीज़ ये थी कि इसकी जो हाइट है, यहाँ पे हमारा दिया गया है, ये है 0 से, मतलब न्यू बॉर्न से लेके 3 साल तक के बच्चों के लिए है। अगर आप थोड़ी रिसर्च करें, मैंने बोला कि मुझे काफ़ी ज़्यादा छोटी लग रही है, 3 साल का बच्चा इसके अंदर आ नहीं सकता। तो मैंने थोड़ा गूगल पे रिसर्च किया तो एवरेज मैंने हाइट देखी, तो 3 साल के बच्चे की हाइट होती है हमारी 94 सेंटीमीटर। फिर मैंने एक और वेबसाइट भी ट्राई करी, तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 94 सेंटीमीटर ही है। हाँ, रेयर केस हो सकते हैं कि आपका बेबी छोटा हो, पर एवरेज जो दिखा रहा है उसके हिसाब से अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो हमारा स्ट्रॉलर है, ये इसका टोटल साइज ही 80 सेंटीमीटर है। तो भाई ये 3 साल तक कैसे आएगा? अब आप देखेंगे, अगर ये माचिस है और माचिस के अंदर ये मैं पेन का ढक्कन घुसा रहा हूँ तो ये नहीं आ रहा ना। तो अगर आपका बेबी बड़ा है तो इसके अंदर कैसा आएगा? और साथ ही साथ अगर आप एकदम फिट फिट का भी आपका बेबी होगा तो भी उसको थोड़ी हिलने डुलने की तो जगह चाहिए होगी ना, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी हमें ठूसना है। तो यही मुझे बड़ी कन्फ्यूजन लगी, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग और ये गलत चीज़ मुझे लगी है। आप भी इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा खरीदने से पहले। पहले तो मैं यही लेने वाला था, अब मैं ये शायद नहीं लूँगा। तो 3 साल, पहली बात तो 3 साल तक के बच्चे ईज़िली प्रैम के अंदर बैठते नहीं हैं। 2 या ढाई साल के बाद जो होते हैं थोड़े वो उछल-कूद करने लग जाते हैं। जब वो चलने लग जाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रैम में रहने का ज़्यादा शौक नहीं होता।
तो ये देखेंगे एक और चीज़ हमारी है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा फैंसी वर्जन है, ब्रांड कोई भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है 0 टू 5 साल। तो 5 साल के बच्चे की अगर आप यहाँ हाइट देखेंगे तो यहाँ हमारी पड़ती है करीब करीब 107 सेंटीमीटर, और मैंने दूसरी साइड में भी देखा है तो यहाँ पे दिखा रहा है, ये हमारी इंडियन है, ये इंडिया में एवरेज हाइट कितनी है इस वाली वेबसाइट पे, ये थोड़ी बाहर इंटरनेशनल आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ इंडियन के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ 109 सेंटीमीटर। तो यहाँ जाके देखते हैं इसके अंदर सिटिंग एरिया कितना है। तो यहाँ दिखा रहा है सिटिंग सी डायमेंशन 86 सेंटीमीटर। आप ये बताइए इसमें 5 साल का बच्चा कैसे आ सकता है, अनलेस कि वो बौना ना हो तभी शायद आ पाएगा, वरना 86 सेंटीमीटर के अंदर आपका 107 या 100 सेंटीमीटर भी लगा लो तो भी, या 90 सेंटीमीटर भी लगा लो तो आपका कैसे आएगा। तो ये बिल्कुल मिसलीडिंग चीज़ें हैं, आपका पैसा है अपने बचा के रखिए। 5 साल तक तो पहली बात तो ऐसी चीज़ चलेगी कैसे, टूट टाटी जाएगी क्योंकि बच्चों की चीज़ है, पर फिर भी अगर आप लेते भी हैं तो भी 5 साल के लिए ये चीज़ें नहीं है, बेकार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।